कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो ये इस प्रकार के हैं, इसको ज़रूर आप पढ़ के जाइएगा। आपका अगर आने वाला है सीटेट का पेपर इन 7 फरवरी के अंदर तो आपका क्वेश्चन ज़रूर फंसेगा। पहला क्वेश्चन है, हिंदी के विषय में क्या सही है? तो ऑप्शन ए है हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, ऑप्शन बी हिंदी भारत की राजभाषा है, ऑप्शन सी हिंदी संपूर्ण भारत की मातृभाषा है, इसमें से कोई नहीं। तो हिंदी जो है हमारा राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि हर एक राज्य में हमारे जो भारत है वो बहुत बड़ा है। हर एक राज्य में हर एक जगह, जैसे कि केरल में कन्नड़ बोली जाती है, असम में अलग ही भाषा है, जम्मू कश्मीर की अलग भाषा है, पंजाब की अलग भाषा है, राजस्थान की अलग भाषा है। तो इसलिए हम लोग हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बोलेंगे, तो ये हमारी राजभाषा होती है। तो हिंदी भारत की राजभाषा है, राष्ट्रभाषा अभी तक कोई भी बनी नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है, त्रिभाषा सूत्र सर्वप्रथम किसके द्वारा सुझाया गया? पहला है कोठारी आयोग, मुदालियर आयोग, सेंडर कमीशंस, गांधी जी। तो ये जो त्रिभाषा सूत्र का सर्वप्रथम सुझाव था वो कोठारी आयोग का था। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट है भाषा अर्जन एक सहज प्रक्रिया है, भाषा अधिगम एक प्रयासपूर्ण प्रक्रिया है, 80 है, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन डी है ए व बी दोनों गलत है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, सही होगा, क्योंकि जो भाषा अर्जन है यानी कि बच्चा जब परिवार में होता है तो वो अपने परिवार में जो भाषा बोली जाती है तो भाषा वो बच्चा अर्जन करता है, यानी कि वो अर्जित कर लेता है, ना चाहते उसको सिखाया नहीं जाता है, वो अपने आप ही सीख लेता है। और जो भाषा अधिगम होता है वो स्कूल में जाकर के बच्चा सीखता है प्रयासपूर्वक, कि हाँ उसको इंग्लिश, अगर वो हिंदी घर पे सीखा है तो उसको वहाँ इंग्लिश सिखाई जाती है, उर्दू सिखाई जाती है, तमिल या कन्नड़ कोई भी भाषा उसको सिखाई जाती है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट, दोनों ही सही है। ऑप्शन 4, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने के लिए सबसे अधिक ज़रूरी क्या है? तो फर्स्ट है भाषा शिक्षण का भाषा ज्ञान, कक्षा में रंगीन पाठ्यपुस्तकें, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश, कक्षा में लिखित आकलन। तो इसका जो पहला ऑप्शन सी है वो इज़ द करेक्ट होगा, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश होगा। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ है कि ऑप्शन ए है कि बच्चे को बोलचाल की भाषा ना सिखाई जाए, बच्चे की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, बच्चे की भाषीय अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए, बच्चों के भाषीय अनुभवों को कक्षा के बाहर रख दिया जाए। यानी कि बच्चों का जो घर में वो बच्चा सीखता है, अगर अच्छा है जैसा भी है, तो बच्चों का जो उसका भाषीय होगा वो अनुभव उचित प्रयोग किया जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। ऑप्शन नंबर 6 है, भाषा सीखने और सिखाने से किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? ऑप्शन ए संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन बी सामाजिक अंतःक्रिया, ऑप्शन सी अदृश्य श्रवण सामग्री, ऑप्शन डी बाल साहित्य। यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि बच्चा सीखता और कहाँ से सीखता है और किसके महत्व से सीखता है? सामाजिक अंतःक्रिया से, कि बच्चा समाज में रहेगा, किस सोसाइटी में रहता है, किस सोसाइटी में नहीं रहता है, वो उसके अकॉर्डिंग भाषा को अर्जित करेगा या सीखता है। क्वेश्चन नंबर 7, वाइगोस्की ने भाषा विकास का परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया है। ऑप्शन नंबर ए है व्यवहारवादी, बी ऑप्शन नंबर बी समाज संस्कृति, ऑप्शन नंबर सी व्यवहार संस्कृति, ऑप्शन नंबर डी संज्ञानवादी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, समाज, क्योंकि वाइगोस्की का कहना ही यही है कि समाज संस्कृति से ही बच्चा जो सीखता और सिखाता है वो सब कुछ समाज संस्कृति से ही सीखता है। और प्याजे ने ये बोला कि बच्चा एक लिटिल चैम्प होता है जो कर करके सीखता है खुद ही। तो प्लीज़ हमारे ऐसे वीडियो पे बने रहिए लास्ट तक, क्योंकि ये 12 क्वेश्चंस आपके बहुत महत्वपूर्ण होंगे, जो कि हमेशा पूछे गए हैं सीटेट में। ऑप्शन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? तो पहला है यह एक सह प्रक्रिया है, दूसरा है
यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तीसरा है बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं। चौथा है बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर नंबर डी होगा, बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है। कि भाषा बच्चे कैसे नियम बनाएंगे, कैसे सीखेंगे, क्या है, तो ये सब कुछ बच्चा क्लास 8 बच्चा सीखेगा। क्वेश्चन नंबर 9 आ गया है। तो भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या है। मतलब बच्चा क्या सीखा है और भाषा कौन सा अर्जित किया, उसमें अंतर क्या है। तो ऑप्शन ए है भाषा की पाठ्य पुस्तकें, ऑप्शन बी है भाषा का लिखित आकलन, ऑप्शन सी है भाषा उपलब्ध परिवेश, ऑप्शन डी है भाषा की जटिल संरचनाएं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, भाषा का उपलब्ध परिवेश। क्वेश्चन नंबर 10, तो क्या है भाषा सीखने के कौशलों का सही क्रम क्या है। तो पहला ऑप्शन है पढ़ना लिखना बोलना, दूसरा है सुनना पढ़ना बोलना लिखना, तीसरा है पढ़ना सुनना बोलना लिखना, चौथा है सुनना बोलना पढ़ना लिखना। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट। पहले बच्चा सुनेगा, फिर बोलना सीखेगा, फिर पढ़ना सीखेगा, फिर लिखना सीखेगा। लास्ट में जब बच्चा छोटा होता है तो पहले वो लिखना थोड़ी ना स्टार्ट कर देता है। तो वो पहले बच्चा क्या करेगा कि हम पहले ना तो वो बोल पाता है ना तो कुछ, तो घर के लोगों की पहले बातें सुनेगा कि हाँ क्या बोल रहे हैं लोग, तो वो सुनेगा, फिर वो अपने से धीरे धीरे कोशिश करेगा बोलने की, फिर बोल करके फिर स्कूल में जाने लगेगा, फिर वो चीज़ों को पढ़ना सीखेगा, फिर लास्टली वो लिखना सीखेगा। क्वेश्चन नंबर 11 का है श्रवण कौशल को सीखने के चरणों का सही क्रम क्या है। तो पहला है ध्वनि का कानों तक पढ़ना, प्रयोग, अर्थ ग्रहण, ध्वनि का कानों तक पढ़ना, प्रयोग। फिर ऑप्शन नंबर सी प्रयोग, ध्वनि का कानों तक पढ़ना, अर्थग्रह। ऑप्शन नंबर डी ध्वनि का कानों तक पढ़ना और अंतर्ग्रह प्रयोग। तो क्वेश्चन नंबर 11 का डी इज द करेक्ट आंसर, ध्वनि का कानों तक पढ़ना और अर्थग्रहण प्रयोग। ये लास्ट क्वेश्चन है और प्लीज़ इससे पुराना जितना भी मैंने क्वेश्चन कराया है उसको रिवीजन कर लें, और आने वाले क्वेश्चंस में आपका मोस्ट श्योर कि इसमें से ज़रूर क्वेश्चंस फंसेंगे। लेखन कौशल से संबंधित दोष क्या हैं। डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, अफेसिया, डिफेशिया। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, डिस्ग्राफिया। तो मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर ज़रूर करें। और ये पक्का आपके सीटेट के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और जिसका आने वाला सीटेट पेपर सभी को ऑल द बेस्ट फॉर सीटेट एग्ज़ाम। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।